इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रिजल्ट्स यू कैन डेराइव फ्रॉम थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम की मदद से आप अन्य क्या क्या चीज़ें आप प्रूफ कर सकते हैं या इसकी मदद आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये कहीं ना कहीं आप मिड पॉइंट थ्योरम को यदि आप रिकॉल करें 9th क्लास के तो उसी के सिमिलर बेसिस पे है। उसका आधा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और आधा पार्ट ये है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ही एक्चुअली ये है। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक लाइन है PQ जिसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q को प्रूफ करना है कि AC का मिड पॉइंट होगा, इस बात को प्रूफ करना है। और ये गिवन है कि PQ और BC ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर हमको ये दोनों बात गिवन हो और इस चीज़ को प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो कैसे? चूँकि PQ और BC पैरेलल है, PQ BC पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। और थेल्स थ्योरम के अनुसार AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। चूँकि P मिड पॉइंट है इसलिए AP और PB का लेंथ बराबर होगा, और चूँकि AP और PB का लेंथ बराबर होगा तो AP और PB दोनों चूँकि इक्वल है तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1। इसके अनुसार AQ और QC को भी बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि Q मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि एक ट्रायंगल में एक लाइन है जो कि एक एंड उसका एक साइड के मिड पॉइंट पे है, तो दूसरा एंड जो होगा वो दूसरे साइड का भी मिड पॉइंट होगा और तीसरे साइड के आधे लेंथ के बराबर होगा। इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि Q मिड पॉइंट होगा। अब PQ का जो लेंथ है वो BC का आधा होगा, इस चीज़ को प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब APQ और ABC, दो ट्रायंगल APQ और ABC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? ये दोनों लाइन चूँकि पैरेलल है इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, यानी कि APB और ABC की बात करें तो एंगल A तो दोनों में कॉमन ही है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ट्रायंगल APQ और ABC ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंगल। और यदि एक बार सिमिलर हो गया तो साइड्स के रेशियो यानी कि AP अपॉन AB इक्वल्स टू PQ अपॉन BC, यानी कि साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होते हैं यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो। अब हम जानते हैं कि P चूँकि मिड पॉइंट है तो AP का जो लेंथ है वो AB के लेंथ का आधा होगा, यानी कि AP इज टू AB क्या होगा? 1/2। यानी कि PQ और BC में यहाँ से रिलेशन आ गया कि PQ जो होगा वो क्या होगा? BC/2। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर सिंपली हमने कुछ नहीं किया, थेल्स थ्योरम एक बार अप्लाई किया, दूसरा बार हमने क्या किया? थेल्स थ्योरम अप्लाई करके इस बात को हमने प्रूफ किया। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? दो ट्रायंगल को सिमिलर किया बाय दी क्राइटेरिया AAA। अब हम एक दूसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम की मदद से। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि एक लाइन है जो कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, इस बात को प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। कैसे? यहाँ पे हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि ये पैरेलल होता तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता,
थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ये दोनों यदि पैरेलल हो तो साइड का जो रेशियो है यानी कि PM/MQ इक्वल्स टू PN/NR, ये कंडीशन तब होल्ड करेगा जब ये दोनों पैरेलल हो। इसका उल्टा क्या है कि यदि ये रेशियो इक्वल हो तो MN और QR पैरेलल होगा। यदि ये हो तो ये ट्रू होगा, और यदि ये हो तो रेशियो आपस में इक्वल होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को स्टेट करता है। अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। चूँकि M और N ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो PN/MQ 1 होगा, यहाँ भी PN/NR 1 होगा। यानी कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो होगा ये पैरेलल होगा। अब एक लास्ट थ्योरम है जो इसकी मदद से प्रूव करेंगे। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। यानी कि डायगोनल जो ट्रेपेजियम कहते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल हो, उसका डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस थ्योरम के हिसाब से PO/OR ये रेशियो इक्वल्स टू OQ/OS ये होना चाहिए। ये प्रूफ करना है हमको। तो हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। O से एक लाइन गुजरेगी जो कि PS को कहीं इंटरसेक्ट करती है, और ये लाइन जो है ये इस दोनों को पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में PQS में हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। थेल्स थ्योरम के हिसाब से OQ/OS इक्वल्स टू PM/MS, थेल्स थ्योरम के हिसाब से। और यदि PSR इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी OM जो है वो SR के पैरेलल है, तो फिर से OP और OR का जो रेशियो होगा वो PM और MS के रेशियो के बराबर होगा। लेट्स रिकैप वंस। हमने क्या किया कि OM को PQ और SR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, जिसके मदद से क्या हो गया कि PQS इस ट्रायंगल में OS और OQ का जो रेशियो है वो SM और MP के बराबर हो गया। और इस ट्रायंगल में यानी कि PSR में क्या हुआ कि OP और OR का जो रेशियो हुआ वो फिर से PM और MS के रेशियो में ही है। यानी कि जो डायगोनल्स के जो सेक्शंस है इसका जो रेशियो है वो आपस में क्या है, PM और MS के बराबर, यानी कि वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसी चीज़ को हमको प्रूव करना था। इसके लिए सिंपल सा एक हमने लाइन खींच दिया इस दोनों के पैरेलल, और दो ट्रायंगल कंसीडर किया PSR और PQS, दोनों में थेल्स थ्योरम अप्लाई किया, और उससे हमको ये रिजल्ट आ जाएगा कि इसका रेशियो आपस में इक्वल है। इसकी मदद से आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे सामने है, इसमें OD और OB का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा OC और OA का, यानी कि 6x/4x इक्वल्स टू 5x/3x - 1। इसको सॉल्व करने से जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा रिजल्ट होगा। तो दीज आर द 3 theorems we can derive from Thales theorem. There are more theorems which we can derive from Thales theorem, but these are the 3 important theorems which we can derive with the help of Thales theorem.